जेएलकेम नेता सूर्या हांसदा का इनकाउंटर का मामला को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। यह मामला कुछ ऐसा है जो आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। जिस तरह से पता हो, सूर्या हांसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर जो है बीजेपी और जेएलकेम के नेता लगातार जो है मुखरता से अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। पता होगा कि बीते दिन जो है दीपक प्रकाश जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें से जो है आदिवासी नेता का इनकाउंटर जो हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें जो है संदिग्ध। इसको लेकर जो है राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जो है अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को एक पत्र लिखा था, जिसमें से जो है उस पत्र का एक नोटिस जारी हुआ है। उस पत्र का एक असर हुआ है। कहे कि लगातार जो है बीजेपी और जेएलकेम के नेता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उसका पहला सीढ़ी जो है अब चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और न्याय की प्रक्रियाओं को गुजरने के लिए सूर्या हांसदा को न्याय दिलाने के लिए जो है लगातार बीजेपी नेता और जेएलकेम के नेता यानी कि जयराम महतो का है, यह तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है मुखरता से अपनी बातों को रख रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से जो है राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जो पत्र लिखा था, राज्यसभा सांसद ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र का जवाब जो है मिल चुका है। यानी कि जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उन्होंने पत्र लिखा था कि आदिवासी नेता जो सूर्या हांसदा है, इसकी जो इनकाउंटर हुई है इस पे जांच होनी चाहिए। इस जांच के विषय में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस जो है जारी हुआ है मुख्य सचिव का, डीजीपी का और गोड्डा एसपी का और गोड्डा डीसी का। उन्होंने कहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो है इन चारों लोगों को जो है नोटिस भेजा है और नोटिस भेजने के साथ ही एक नोट्स भी उन्होंने दिया है कि आपको जो है 3 दिनों के भीतर हमें जो है पूरी जानकारी देनी है, स्पष्टीकरण करनी है कि आपने क्या किया, क्या स्थिति परिस्थिति आन पड़ी थी कि आप आदिवासी नेता का जो है इस तरह से इनकाउंटर किए। उसके साथ ही जो है उन्होंने उस पत्र में लिखा है कि दीपक प्रकाश के द्वारा जो है एक पत्र हमें मिला था, जिसके विषय में आपको जो है हम नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर आप इस नोटिस को देने के बाद 3 दिनों के भीतर अगर हमें जो है पूर्णतः स्पष्टीय जानकारी नहीं दे पाते हैं तो हम जो है आपके ऊपर समन जारी कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जो है संविधान की जो चीज़ें उपलब्ध है, जो संविधान की वो शक्तियाँ जो मौजूद है हमारे पास, जो हमें मिली हुई है, उसका भी हम प्रयोग करेंगे अगर 3 दिनों के भीतर हमें आप अगर स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो लगातार जो है सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले को लेकर झारखंड में झारखंड के बीजेपी के नेता या झारखंड के तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो मुखरता से बातों को रख रहे हैं। और जो सूर्या हांसदा का इनकाउंटर जो हुआ है ये कहीं ना कहीं एक स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि आखिर किस कारण से हुई है। और इसी चीज़ों का जानकारी लेने के लिए, इसी चीज़ का सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार ये पहली दफ़ा ये हो रही है कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले को लेकर, न्याय की प्रक्रियाओं को लेकर, न्याय मांगने को लेकर जो है उसके छोटे छोटे बच्चे जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं, मन धारण कर रहे हैं। वो जो उनके स्कूल में पढ़ रहे थे वो बच्चे जो है सूर्या हांसदा की न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके परिवार के लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और लगातार जो है तमाम राजनीतिक दल जो है वो कहे कि और भी राजनीतिक दलों ने जो है इस चीज़ों पे दिलचस्पी नहीं जताई है, चाहे सरकार के किसी भी लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसमें बीजेपी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोगों ने ही जो है दिलचस्पी दिखाते हुए सूर्या हांसदा को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से पता होगा कि बीते दिन जो है बीजेपी के जो 7 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो उसमें जाँच करने की विषय को लेकर वो जो है सूर्या हांसदा के घर पहुँची थी। उससे पहले जो है डुमरी विधायक जयराम महतो भी जो है वहाँ पहुंचे हुए थे और मिलकर जो है परिजनों से मिला था, उस बच्चों से भी मिला था। तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा निर्दोष था, इसको जो है फेक इनकाउंटर किया गया है। लेकिन ये तो हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ों की जानकारी जो है तब पता चलेगी जब सीबीआई जांच की जाएगी। कल ही की बात है कि वहाँ पे जो है शांतिपूर्ण मन धारण करके जो है सूर्या हांसदा की न्याय को लेकर जो है लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के पत्र का जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो है असर लिया है और उसका जो है असर दिखा है। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश ने क्या लिखा था विषय में, जो पत्र उन्होंने जारी करा था उसके विषय में आपको हम बताने का कोशिश करते हैं।
दीपक प्रकाश जी ने जो लिखा था, आदिवासी नेता स्वर्गीय सूर्य हांसदा की संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या की निष्पक्ष जांच की न्याय के संबंध में जो है उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखा था। उन्होंने उपरोक्त विषय में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। समाज जो है प्रखर जनहित जनप्रिय नेता स्वर्गीय सूर्य हांसदा के विगत दिनों पुलिस प्रशासन द्वारा कथित फर्जी इनकाउंटर द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना पूरे आदिवासी समाज के लिए सहनीय पीड़ा का कारण है, जिसके विषय में जो है उन्होंने जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसको पत्र लिखा था। तो पत्र में जो है 3 दिनों का मोहलत दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है, और इस नोटिस का अगर जवाब नहीं देती है तो उसके व्यक्तिगत रूप से जो है उसको जो है समन जारी किया जा सकता है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहे। आपको पल पल की सूर्य हांसदा से रिलेटेड खबरों को हम दिखाने का कोशिश करेंगे, और लगातार इस चीज़ों पे जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और बीजेपी की पहल से जो है, यह कहे कि दोनों की पहल से जो है, दोनों पार्टियों की पहल से जो है सूर्य हांसदा को जो है सीबीआई जांच या न्याय की प्रक्रियाओं को जो है पार करने की कोशिश किया जा रहा है, उनको न्याय दिलाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी जो राजनीतिक दल है, चाहे वो नेता मंत्री, वो विधायक सांसद, सब कोई जो है मौन है, लेकिन ये लोग जो है लगातार मुखरता से बातों को रख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।